स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। तो आज जो है वो हम पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे विविध वाले प्रश्न। अब इनमें से क्या होगा, इनमें से क्वेश्चन जो अमूमन होते हैं जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो विविध वाले क्षेत्र से रहते हैं, मतलब जैसे कोई पुरस्कार है या कोई बुक का नाम है ऐसे वाले। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री जी को कुछ पुरस्कार मिले हैं। अब चांस ये रहेगा 100% कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले देखें कि उन्हें कहाँ पे और कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़ द अपोस्टल करके है, ये रसिया ने दिया था 2024 में। तो एंड्रयू करके अपोस्टल करके है, तो ये कहाँ पे है, रसिया ने दिया था 24 में। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। अब ड्रैगन के नाम से जाना जाता है एक तो चाइना को भी, तो उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ड्रैगन किंग करके जो है या जिसे ग्याल्पो भी कहते हैं, ड्रक ग्याल्पो, तो ये जो पुरस्कार दिया है वो भूटान ने दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पोस्टल वाला देखा, पोस्टल रसिया ने दिया, और जो ड्रैगन किंग वाला है ये दिया है पुरस्कार भूटान ने। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये दिया है गयाना ने। तो गयाना को गाना से जोड़ो, तो गाना अगर हम गाएंगे तो वो एक्सीलेंट होगा, तो एक्सीलेंस वाला मिला, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो ये मिला है कुवैत के द्वारा। तो कुवैत में क्या मिला है, ऑर्डर कबीर वाला। इसके बाद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो दिया गया है। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हम जानते हैं कहाँ के थे, जो अमेरिका में, जिन्होंने ब्लैक वाइट वाला जो क्या था आंदोलन चलाया था। तो ये मिला है यूएसए में द इंडियन माइनॉरिटी के द्वारा दिया गया, मतलब अमेरिका में जो भारतीय अल्पसंख्यक रहते हैं उनके द्वारा ये दिया गया है मोदी जी को, मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो बारबाडोस रहेगा ही, कॉमन तो हो सकता है। अब इनमें कन्फ्यूजन में हो सकते, कुछ और भी हैं, इन्हें देखते हैं। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। अब देखो अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो ये पूरा वाला एरिया है, ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन में है मॉरिशस, तो मॉरिशस नीचे की तरफ इंडिया, इधर मालदीव है, नीचे मॉरिशस वाला एरिया मिलेगा। तो मॉरिशस वाले एरिया इंडियन ओशियन की है कि नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते की क्या है, मॉरिशस। तो मॉरिशस ने क्या दिया है, स्टार एंड की वाला। श्रीलंका के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है, जैसे श्री राम के जो वो थे विभीषण के साथ मित्रता थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मित्र विभूषणा, तो विभूषणा को याद कर लो, जो है क्या नाम, विभीषण से। तो ये है श्रीलंका ने दिया था 5 अप्रैल 2025 को, तो ये दोनों 25 वाले हैं। इसके बाद है ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 करके, तो ये दिया है साइप्रस ने। तो इम्पोर्टेंट ये भी अच्छा है, साइप्रस मकारियोस करके। अब साइप्रस कहाँ है, मेडिटेरियन वाले एरिया में। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, तो स्टार वाला घाना ने दिया है, स्टार एंड की मॉरिशस का है, और स्टार केवल है तो घाना वाला है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टबैको ने भी ऑर्डर दिया है। अब ये सोचो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिनाद एवं टबैको ने ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक दिया है तो कौन से देश ने दिया, ऐसे तो नहीं आएगा। ये हो सकता है कि वहाँ पे ये दे कि इन देशों में से किसने हाल ही में पीएम को पुरस्कार दिए हैं या नहीं दिए, ऐसा हो सकता है जब ये कॉमन वाले नाम वाले हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस। अब साउथ अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका में कौन सा देश है, ब्राज़ील, तो साउथर्न क्रॉस से याद कर लेंगे ब्राज़ील से। ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट बेलविट्सिया और मिराविलीज, बेलविट्सिया मिराविलीज ये दिया है नामीबिया ने। अब नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका वाले एरिया में, बोत्सवाना नामीबिया, तो नामीबिया को याद रखना है, बेलविट्स। अब इसका नाम ही है ना बहुत कठिन सा कि बेलविट्सिया मिराविलीज, तो ये देखा हमने। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है नियुक्तियों को लेकर, इनमें से भी एक नए क्वेश्चन रहता ही है जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं डिस्कस या आगे करेंगे। विविध वाले जब तक चलेंगे तो उनमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो जैसे अब ये पूछा जाएगा सीधा कि 52वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, या अभी जो न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है वो कौन से में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 52वां। तो इन्होंने 14 मई को ली है। पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई है। अब क्या है, जो रामकृष्ण गवई है, नाम है रामकृष्ण और हैं बुद्ध, तो रामकृष्ण नाम है और हैं क्या वो
बुद्ध, और दलित दूसरे दलित रहेंगे, तो ये याद रखना है। अब इसके बाद है, अगर हम देखें कुछ राज्यपालों की नियुक्ति वगैरह हुई हैं तो वो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रोफेसर असीम कुमार घोष। तो असीम कुमार घोष जो है वो राज्यपाल कहाँ के बने हैं? हरियाणा के। तो हरियाणा में कहाँ के? असीम कुमार। उसके बाद है अशोक गजपति राजू। अशोक के नाम से याद कर लेना है, गोवा वाले एरिया में। तो गोवा में अशोक का पेड़ होगा, ऐसे याद कर लो। अशोक का पेड़ कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद है कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं, क्योंकि लद्दाख में क्या होता है? उपराज्यपाल। तो कविंदर गुप्ता बने हैं लद्दाख वाले एरिया में। इसके बाद है अजय कुमार भल्ला, मणिपुर में बने हैं। तो भल्ला भल्ला खाना हो तो मणि लेके जानी है, तो मणिपुर भल्ला, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद है हरि बाबू कम्भमपति। हरि बाबू कम्भमपति कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। मिज़ोरम के पूर्व रह चुके, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अभी मतलब है कि उड़ीसा के कौन है, तो हरि बाबू कम्भमपति, तो ये है। इसके बाद है जनरल विजय कुमार सिंह, मिज़ोरम के बने हैं विजय कुमार सिंह, तो कहाँ के हैं ये? मिज़ोरम के। इसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो आर्लेकर ये बने हैं केरल के। तो राजेंद्र विश्वनाथ ऐसे याद कर सकते हैं। राजेंद्र चोला का नाम हम पढ़ते हैं, राजेंद्र चोल, गंगईकोट चोलपुरम वाले। तो राजेंद्र वो तमिलनाडु केरल की तरफ ही थे, मान लो वैसे तो तमिलनाडु के थे, पर हम केरल याद रख लेंगे कि राजेंद्र कहाँ के? केरल के हैं। और ये बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ हैं? बिहार के, तो ये याद रखना है। तो आरिफ मोहम्मद खान कहाँ हैं? खानसर है ना बिहार में, तो खानसर तो बिहार का, ऐसे याद कर लेंगे ना। इसके बाद है प्रमुख व्यक्तित्व और पुरस्कार। जैसे पहला है टाइम्स मैगज़ीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल एकमात्र महिला। अब सोचो, अगर कोई एकमात्र महिला जाती है वो भी टाइम्स मैगज़ीन में, तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनका जो चलता है प्रोग्राम वन्यजीव संरक्षण के लिए, और इनकी एक आर्मी है, वो है हरगिला आर्मी। मतलब ये जो वन्यजीव वाले एरिया के जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए स्थानीय महिलाओं का एक प्रोग्राम है, चलता है, जिन्हें इनके द्वारा चलाया जाता है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ पे चलाती हैं? ये कौन सा प्रोग्राम है इनका? हरगिला आर्मी, और इन्हें टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, और एकमात्र भारतीय हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमेशा। उसके बाद एरिया अगर पूछा जाए इनका, तो एरिया रहेगा असम में। अगर ऐसा पूछा जा सकता है कि हरगिला आर्मी कहाँ चलता है, तो हरगिला वाला आर्मी चलता है असम वाले एरिया में, तो ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है राहेल गुप्ता। राहेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बैंकॉक की विजेता है राहेल गुप्ता। इसके बाद है उसके बाद निकिता पोरवाल फेमिना मिस, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 की हैं निकिता पोरवाल। तो दो हमें मिले। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पूछा जाएगा तो राहेल गुप्ता है, ग्रैंड है तो ग्रैंड वाला तो ये आ जाएगा, जब ग्रैंड वाला तो राहेल गुप्ता है। उसके बाद अगर निकिता पोरवाल आ जाएगा तो मिस इंडिया वर्ल्ड है, इंडिया भी है वर्ल्ड वाला भी है। तुहिनकांत पांडे नए सेबी के अध्यक्ष बने हैं। तो तुहिनकांत पांडे, ये भी क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट, सेबी के नए कौन बने हैं, तो ये। इसके बाद कुछ लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है तो उनको श्रद्धांजलि जो जिनको ही हुई है तो उनमें देखते हैं। सबसे मेन कौन है हमारे? मनमोहन सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 10 वर्ष 2014 से, मतलब 4 से 14 के बीच में। निधन कब हुआ था इनका? 26 दिसंबर सन 2024 को। तो पिछले वर्ष हुआ था चूँकि, तो 26 दिसंबर याद कर लेना है 2024 में। तो ये जैसे 24 है तो डेट पास ही दिख रही होगी, तो 24 के आसपास दिख रहा होगा। और ये लास्ट महीना रहेगा तो 12 महीना है, 24 ईयर है, मतलब ऐसे कुछ करके याद रखना है महीना भी। इसके बाद बात करें जो मनमोहन सिंह जी के बारे में है, क्योंकि स्टेटमेंट में हो सकता है 2-3 फैक्ट एक साथ दे दे। 66 से 69 के बीच में, मतलब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी शुरुआती में, उस टाइम ये अंकटाड जो विकासशील देशों का जो हुआ करता था वहाँ पे व्यापार की वकालत की थी, तो अंकटाड में से जुड़े थे। 72 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए थे भारत सरकार के अंतर्गत। 76 में वित्त सचिव बने। 82 से 85 यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब पर ऐसा पूछा सकता है कि जब भारत में आपातकाल लगा था उस दौरान वित्त सचिव कौन हुआ करता था, तब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर 82 से 85 में ये भारतीय मतलब आरबीआई के गवर्नर भी रहे, 82 से 85
5। फिर 85 से 87 राजीव गांधी जी के समय में ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 91 से तो हम जानते ही हैं ना कि मुख्य जो सलाहकार थे, प्रधानमंत्री कौन था 91 में, चंद्रशेखर के सलाहकार रहे हैं प्रधानमंत्री के, और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद 91 से 96 जब क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म, तो वित्त मंत्री कौन था, नरसिम्हा राव कौन से थे, वित्त मंत्री थे, मतलब नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री थे और मनमोहन जी क्या थे, वित्त मंत्री थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद है उस्ताद जाकिर हुसैन और को अन्य, मतलब जाकिर हुसैन और अन्य की जो अभी मृत्यु हुई है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन और सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसका, जाकिर हुसैन का। तो नाम तो जानते ही हैं। तो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। तो ऐसा भी पूछा सकता है कहाँ पे हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में। वैसे हम गदर पार्टी के नाम से जानते हैं ये एरिया को। 1913 में गदर पार्टी यही एरिया था, सैन फ्रांसिस्को। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का यहाँ पे निधन हुआ है 2024 में। कब हुआ, मनमोहन सिंह जी से ठीक 10 दिन पहले। तो ऐसे याद रख सकते हैं, उनसे पहले हुआ था। अब इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों दिए मिल चुके हैं। पद्मश्री मिला सबसे पहले, सबसे छोटा होता है इन तीनों में श्री, फिर भूषण, फिर विभूषण। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पद। तो पद्मश्री सबसे पहले 88 में मिला, 2002 में भूषण मिला और 2023 में पद्म विभूषण मिल गया। 4 ग्रैमी पुरस्कार के विजेता हैं, जिसमें से 3 2024 में ही जीते। तो ग्रैमी पुरस्कार जो किसके लिए मिलता है, म्यूज़िक के लिए, वो भी इन्हें मिला हुआ है। उसके बाद है कुमुदिनी लाखिया, पद्म विभूषण कथक नर्तकी थी। कौन, कुमुदिनी लाखिया। उनका भी अप्रैल 2025 में निधन हुआ है। तो कुमुदिनी लाखिया का इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, क्योंकि जो भी कथक वगैरह से हैं, चूँकि अपने यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके बारे में पूछा सकता है, क्योंकि ये लोग कम होते हैं जैसे कथक वगैरह के। तो कुमुदिनी लाखिया, तो ये है। इसके बाद है शारदा सिन्हा, सबसे फेमस क्वेश्चन इस साल के अगर हम पूछें तो शारदा सिन्हा बिहार कोकिला। 2024 में इनका नवंबर में इनका निधन हुआ था और 2025 में मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2 तरीके से, 3 से इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार शारदा सिन्हा कौन है, तो बिहार कोकिला है। निधन कब हुआ, तो नवंबर में हुआ। किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, शारदा सिन्हा को। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अन्य में देखें जो श्रद्धांजलि हुई है, उनमें विजय रूपाणी राजनीति से जुड़े हैं। विजय रूपाणी पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री। अब इनका क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि जो विमान की दुर्घटना हुई थी अभी, जो एशिया वाला था, मतलब जो विमान गुजरात से उड़ रहा था, एयर इंडिया वाला, तो उसमें विजय रूपाणी जी की मृत्यु हुई थी। ये बिहार के, मतलब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इनका याद रखना है। इसके बाद है उस्ताद गुलाम नबी शाह, संगीत के लिए। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो है वो संगीत के लिए कश्मीरी लोक गायक हैं। इन्हें बच्चा नगमा, जो बच्चा नगमा कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए, मतलब इनका जो लोक गायन है वो कहा जाता है बच्चा नगमा। तो कश्मीरी लोक गायक है। नाम क्या है, गुलाम नबी शाह, संगीत के लिए। नेल्ले सुमुथु वैज्ञानिक इसरो के हैं, इनका भी निधन हुआ है। तो मुथु करके अगर आएगा तो वैज्ञानिक है। कस्तूरी रंगन फेमस है। कस्तूरी रंगन क्यों, क्योंकि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 वाली, जो अभी चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनका भी मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। और PSLV जो अपना रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, उसका भी ये क्या है, डेवलपर रहे हैं। तो वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा इस चार्ट में से। कस्तूरी रंगन इन 3, मतलब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कस्तूरी रंगन रहेगा। अगला है भारत और अन्य में श्रद्धांजलि देखें तो आचार्य सत्येंद्र दास पुजारी हैं। क्यों फेमस हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी थे ये। तो इनका भी निधन अभी फरवरी में हुआ है। तो सत्येंद्र दास इम्पोर्टेंट है, ये भगवान के क्या थे, दास थे। इसके बाद है MT वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर ये लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वासुदेवन नायर को। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये, वासुदेवन नायर कौन है, लेखक है। तो इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की वजह से याद रखना है इन्हें, वासुदेवन नायर को। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता है। बेनेगल ने बनाई थी फिल्म, तो बेनेगल ने क्या, फिल्म बनाई थी। इन्हें भी पद्मश्री विभूषण मिला है। और 23 दिसंबर को भी इनका निधन हुआ है, मतलब मनमोहन जी के थोड़ा पहले। तो इनका है। उसके बाद है पोप फ्रांसिस
इंटरनेशनल में ज़्यादा फेमस है न्यूज़, पोप फ्रांसिस जो थे अभी पोप, उनका निधन हुआ है वेटिकन में ही। पहले लैटिन अमेरिकी पोप हुआ करते थे, 2025 में इनका निधन हुआ है। इसके बाद है सैम नोज़ोमा। सैम नोज़ोमा कहाँ के? नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए नामीबिया के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो सैम था, सैम नोज़ोमा। और ये शायद आया भी है किसी एग्ज़ाम में अभी हाल में ही। सैम नोज़ोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। जिमी कार्टर, जिमी कार्टर नाम सही लग रहा है। जिमी कार्टर इंग्लिश जैसा नाम है, तो अमेरिका का हो सकता है या फिर इंग्लैंड वाले क्षेत्र का हो सकता है ज़्यादातर। तो जिमी कार्टर याद क्या रखना है हमें? USA। अब क्यों फेमस है? क्योंकि ये 39 में राष्ट्रपति रहे, और उससे ज़रूरी बात है नोबेल का शांति पुरस्कार 2002 में जिमी कार्टर को मिला था। तो जिमी कार्टर पूछा जाएगा इनके बारे में स्टेटमेंट से, क्या इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? बिल्कुल 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और 39 में राष्ट्रपति थे। अब अभी हमने श्रद्धांजलि वाला देख लिया पार्ट, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो मेन रही हैं। क्रिस्टी कोवेट्री तो हैं कोवेंट्री, वो पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं देश के, मतलब कौन से संगठन की? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो जो अफ्रीकी अध्यक्ष भी रही हैं और पहली महिला भी हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, ये ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं, मतलब ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। उसके बाद है कामिल अल तैब इदरीस, प्रधानमंत्री हैं सूडान के। अब सूडान में देखो वैसे ही बड़ा विवाद चल रहा है, तो सूडान वाला याद रखना है। ये इदरीस हैं, कामिल है, इन्हें बहुत काम मिला है सूडान में इन्हें सेटल करने के लिए, तो कामिल हैं ये। श्रीनिवास मुक्कमाला अध्यक्ष हैं किसके? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, पहले भारतीय मूल के हैं। तो श्रीनिवासन मुक्कमाला है, मुक्कमाला क्या है? मेडिकल है, मेडिकल के ये क्या है? भारतीय मूल के हैं अध्यक्ष। तो सोचो अमेरिका में टॉप जो डॉक्टर हैं मेडिकल एसोसिएशन, वो भारत के श्रीनिवास है, तो इनका निवास है अमेरिका में, वहाँ जाके मेडिकल कर रहे हैं, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़े बन गए हैं। उसके बाद है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्त, ये पोप लियो हैं, जो पोप लियो हैं ये 267 में पोप बने और पहले अमेरिकी, क्योंकि अभी हमने देखा पुराने वाले पोप की, यहाँ पे क्या देखा हमने? पोप फ्रांसिस की तो मृत्यु हो गई है वेटिकन में, लैटिन अमेरिकी पोप हुआ करते थे। पर इस बार क्या हुआ है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्तो बने हैं, प्रोवोस्तो। ये पोप, मतलब इनका पद क्या है? पोप लियो, क्योंकि जब व्यक्ति बनता है ना तो उनका नाम चेंज होता है, तो पोप लियो करके अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ के हैं? वैसे नाम है इनका ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्तो करके, और इनका पद क्या है? अब पोप लियो के रूप में बैठेंगे। और कौन से में पोप हैं? 267 में पोप हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब से मतलब क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ है तब से ये पोप उसके बाद से बन रहे हैं, तो 267 में पोप हैं, और पहले अमेरिकी हैं, इस वजह से इनका नाम है फ्रांसीसी और हैं अमेरिकी। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना है। काश पटेल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब अमेरिका की दृष्टि से विवाद में भी रहा है। काश पटेल FBI के प्रमुख हैं। अब मतलब पूरे दुनिया की सबसे मेन जो पुलिस वाला है वो कौन सा जाना जाता है? FBI के रूप में, जो अमेरिका की मेन पुलिस है। तो FBI के मेन कौन बना है? काश पटेल, जो भारतीय मूल के हैं, निदेशक बन गए हैं, मतलब FBI की सबसे मेन हेड है काश पटेल। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखें तो मार्क कॉर्नी बने हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा में कॉर्न नहीं होते हैं, ऐसे याद कर लेना है। कॉर्नी बने हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, पर चूँकि ये थोड़ा अब क्या है, पुराना है, अभी पर 2-4 दिन पहले ही क्या हुआ है कि जो शिगेरू इशिबा हैं वो जापान के, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पर इम्पोर्टेंट क्यों हमने ऐड नहीं किया है इसमें उनका नए वाला? क्योंकि नए PM अभी कोई बने ही नहीं है आज तक की डेट में, तो नए अभी PM बने नहीं हैं। तो शिगेरू इशिबा अभी तक तो थे ही थे, अब वो उन्होंने त्यागपत्र दिया है, पर नए अभी चुने नहीं गए हैं कोई, तो ये याद रखना है। क्लाउडिया सेनबाम है पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की? मैक्सिको की। काफ़ी पुराना है न्यूज़ ये, मतलब 1 साल सा हो गया इसे। उसके बाद है रिगोबर्टा मेंचूतुम, ये क्या है? गांधी मंडेला पुरस्कार विजेता हैं, कहाँ के? ग्वाटेमाला के। तो ग्वाटेमाला जो देश है पनामा वगैरह उससे ऊपर, तो ग्वाटेमाला के जो बने हैं वो गांधी मंडेला पुरस्कार इन्हें मिला है, मतलब इनका नाम है मेंचूतुम, तो मेंचू वाला याद रख लेना है, रिगोबर्टा मेंचूतुम। उसके बाद देखें डेबोरा बासमेंस,
तो बासमैन्स है ये महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। अब देखो इनके नाम में है मेंस करके, और ये है क्या, मेंस मतलब फीमेल। तो क्या याद रखना है, डेबोरा बासमैन्स पहली महिला है कहाँ की, सूरीनाम की, जो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका की। जब हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ एक कंट्री है जिसका नाम है सूरीनाम, यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है मतलब ये। इसके बाद है फ्रेडरिक मिट, 10वें चांसलर हैं जर्मनी के। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फेमस होते, जर्मनी में चांसलर का मेन होता है पद, तो फ्रेडरिक मिट हैं। तो मिट क्या है, मिट ये चांस, इनका चांस मिटा नहीं है, ये क्या बन गए, चांसलर बन गए। इसके बाद है कमला प्रसाद बिसेसर। तो कमला प्रसाद पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की, त्रिनाद एवं टोबैगो की। अब ये लगेगा ये भारतीय नाम कैसे, क्योंकि जो कैरेबियन कंट्री उनमें ज़्यादातर या तो अफ्रीकी लोग हैं, बचे हुए सारे लोग भारतीय मूल के ही हैं, जो वो पहले तिनगटिया प्रथा वगैरह में गए थे, तो ये सब मतलब जाते थे मजदूर बन के। तो कमला प्रसाद बेसेसर हैं, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं त्रिनाद एवं टोबैगो का। तो ये याद रखना। जैसे अब याद कैसे, कमला पसंद करके अपने यहाँ एक तम्बाकू टाइप का कुछ आता है मतलब, तो कमला प्रसाद इन ऐसे याद कर सकते हैं ऐसे, और वो टोबैगो है तो टोबैगो इससे याद रहेगा ये थोड़ा। इसके बाद है राष्ट्रीय स्थानीय समाचारों के बारे में कुछ और है, जैसे ई वोटिंग कहाँ पे स्टार्ट की है, अभी कहाँ चुनाव होने वाला है, तो बिहार में ही चुनाव लगा हुआ है मतलब होने वाला है, तो ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य कौन सा रहेगा, बिहार, क्योंकि अभी और कहीं चुनाव है ही नहीं है। अर्लम बटरफ्लाई जो है सेंचुरी केरल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और अभी ये आ भी चुका है, बिहार पीसीएस में ही आया, किसी में आया था ये कि बटरफ्लाई वाला सेंचुरी। तो अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी है ये कहाँ पे, केरल में। भारत का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य है ये, पहला है, चूँकि इस वजह से इम्पोर्टेंट रहेगा केरल में बटरफ्लाई के लिए। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बना है, दक्षिण एशियाई मुख्यालय अनुमोदित किया है 25 जून को। तो आगरा में अगर पूछे क्या है, आलू का केंद्र बना है आगरा वाले एरिया में। इसके बाद है दीव है, जो दमनदीप वाला है उसका पहला जिला दीप बना है, जो दमनदीप पूरा है, दमनदीप दादर नगर हवेली अब तो एक हो गया, तो उसका जो दीप है वो पहला जिला है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो चुका है, मई में ऐसा आंकड़े आए हैं। उसके बाद अगर पूछा है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली जो विधानसभा है वो दिल्ली की विधानसभा है, थोड़ा लगेगा दिल्ली कैसे हो सकता है, मतलब और भी राज्य हैं, तो दिल्ली का है इसमें। मसाली गुजरात में क्या है, भारत का पहला सोलर बॉर्डर विलेज, बॉर्डर का विलेज क्या है, गुजरात वाला एरिया कहाँ, पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो यही है मसाली। तो मसाली गुजरात में है, ये पहला बॉर्डर विलेज है जो सौर ऊर्जा से चलता है। उसके बाद है सिखना जहालाओ, असम में है ये, तो असम का याद रखना है, ये सिखना नेशनल पार्क है ये। उसके बाद है सोनीपत, सोनीपत भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान जो है वो सोने पे लिखा गया है, इसे याद कर सकते हैं, तो या सोने की तरह है संविधान, तो सोनीपत भारत का पहला संविधान संग्रहालय। इसके बाद है लेह, पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, लेह है, लेह लद्दाख में, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे केवल, पहला ग्रीन हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन बनाने में जो तकनीक यूज़ होती है वो ग्रीन है। इंदौर एयरपोर्ट पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है, तो जीरो बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है, यहाँ पे पूरा बेस्ड मैनेजमेंट अच्छा चलता है, तो इंदौर वाला रहेगा, इंदौर वैसे ही फेमस है। तो सिखना वाला असम में, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोनीपत ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं जो हैं, जैसे पपुआ न्यू गिनी है वो पोलियो प्रकोप से मतलब पोलियो प्रकोप घोषित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। पपुआ न्यू गिनी में बताया जाता है कि पोलियो मुक्त हो चुका था ये बहुत पहले ही, पर दोबारा से देखा है, तो पपुआ न्यू गिनी जो इंडोनेशिया से इधर चलेंगे हम आगे, तो पपुआ न्यू गिनी की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, ये पोलियो का प्रकोप यहाँ पर घोषित किया गया 2025 में। उसके बाद यही पूछा सकता है पपुआ न्यू गिनी, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पोलियो यहाँ पे गिने चुने मामले दोबारा से आ चुके हैं। 3x35 WHO का प्रोग्राम है, 3 इसमें अक्षर हैं और इसमें भी 3 ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर में 3 होते हैं, IMF है, WTO है, पर कुछ हेल्थ के लिए 3 लोग हैं, ऐसे याद करें। 3x35 है क्या, इसमें 35 मतलब 2035 तक 3 बिलियन लोगों को किफ़ायती स्वास्थ्य देना है, तो स्वास्थ्य कौन देगा, WHO, इसमें तो एक ही संस्था काम करती है तो WHO रहेगा।
इसके बाद है युगांडा। एबोला, जो एबोला है वो सूडान वायरस रोग का प्रकोप यहाँ पे समाप्त घोषित किया गया है, तो युगांडा सूडान इधर बंद किया गया है। उसके बाद है युगांडा में रहस्यमयी वायरस डिंगा डिंगा की रिपोर्ट आई है। तो युगांडा में डिंगा डिंगा ऐसे ही लग रहे हैं ना, एक से नाम है, इसमें भी डा है, इसमें भी डा है, तो डिंगा डिंगा युगांडा में, बुंडी बोग्यो जगह पे, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद नाइजर का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, नाइजर वाला। WHO ने ऑन्क्रोसियासिस, ये असल में एक होती है नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, उसमें नदी में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, वो अंधापन पैदा कर देते हैं वहाँ के लोगों को, तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या है, नाइजर वाले एरिया में WHO ने जो ऑन्क्रोसियासिस करके कई उन्मूलन का सत्यापन कर दिया है कि इस वाले एरिया में अब ये बीमारी नहीं होगी। क्योंकि नाइजर को अगर देखोगे मैप वाले एरिया में, तो नाइजर, नाइजीरिया, कॉन्गो और ये सब एरिया जो हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं और उष्णकटिबंधीय जलवायु है ज़्यादा, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ कई सारी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है जो इस बीमारी से मुक्त हो चुका है, नाइजर। अब उससे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये पहले से मुक्त हो चुके हैं। इसके बाद तंजानिया की बात करें तो मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप की पुष्टि हुई है, कहाँ पे, तंजानिया में। तो तंजानिया में क्या हुआ है, मारबर्ग वायरस रोग, तो इम्पोर्टेंट है, तंजानिया में कौन सा रोग आया है, मारबर्ग। तो यहाँ पे ये है। तो हमने जो बीमारियाँ देखी, इनमें से चांस है कि एक ना एक बीमारी तो आएगी। अब इसमें से ज़्यादातर चांस है वो, एक तो पपुआ न्यू गिनी का आ सकता है, पोलियो वाला, या नाइजर वाला, ये वाला ज़्यादा रहेगा। इसके बाद इसके चांस कम ही है कि डिंगा डिंगा कहाँ का ऐसे, क्योंकि ये बड़ी बीमारी अभी नहीं फैली है। तंजानिया में मार्बर्ग वायरस रहा है, तो ये हमने देखा अभी। अब हम कुछ साहित्य के पुरस्कार देख लेते हैं। तो साहित्य में है, सबसे पहले अंग्रेजी में देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में क्या है, अंग्रेजी के लिए जो मिला है वो सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्ध, द बॉय हु बिकम द बुद्ध के लिए मिला है अद्वैत कोट्टारी। तो जो अद्वैत को मानता है, जो दो को नहीं मानता, एक को ही मानता है, वो कौन है, बुद्ध। ऐसे कुछ याद करेंगे। तो अद्वैत ने लिखा है बुद्ध, तो ये है। तो सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्ध, सिद्धार्थ का ही तो नाम मतलब बुद्ध बने हैं सिद्धार्थ, तो अद्वैत ने लिखा है कोट्टारी। इसके बाद है हिंदी के लिए किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो इंग्लिश में हो गया, द बॉय हु बिकम, तो इंग्लिश में ही लिखा है ना। हिंदी के लिए फिर उगना, तो हिंदी के लिए फिर उगना, ये क्या है, कविता है पार्वती तिर्की की। तो फिर उगना, उगना किसके लिए, उगना कहाँ, उगना पर्वत पे कौन रहते हैं, शिव और पार्वती जी रहते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, पार्वती तिर्की फिर उगना के लिए। संस्कृत की बात करें तो नाम कठिन सा ही होता है संस्कृत का, परिभाषिक शब्द स्वर रहस्य, तो ये वाला है। उसके बाद है इसमें धीरज कुमार पांडे। अब देखो संस्कृत का इतना परिभाषा पढ़ोगे अगर, तो ये धीरज रखना पड़ेगा कि नहीं, तो धीरज कुमार पांडे। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 1959 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2024 के लिए दिए गए थे, वो फेमस है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी लेखक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा में, इसका नंबर याद रखना, 59 में है। तो थोड़ा नंबर भी अलग सा है क्योंकि इसमें 60 दे सकता है, 61 ऐसे कुछ करके मतलब दे देगा। तो 59 में है, किसे मिला है, विनोद। तो विनोद नाम वैसे ही फेमस चला है। तो 12 में हिंदी लेखक ये हैं। इनकी कुछ कृतियाँ हैं जैसे नौकर की कमीज उपन्यास, उसके बाद है दीवार में एक खिड़की रहती है, तो ये इनके पहले से जो बुकें इन्हें लिखी हैं वो ये हैं, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, किसने, विनोद कुमार ने। क्या मिला है इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद बात करें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिला है, ये 58वां। अब बात करें 58वां किसे मिला, तो गुलजार है, कविता और कहानी में कहने में उनके योगदान के लिए गुलजार को मिला था, 23 वाला। उसके बाद है जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत और हिंदी के लिए मिला था, तो हिंदी और संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। उसके बाद बात करें अगर पद्म विभूषण, तो राष्ट्रीय जो सम्मान है वो उन पे आ जाएंगे। तो पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा वाला है, तो जब बड़ा पद होता है तो कम लोगों को मिलता है, तो ये 7 लोगों को केवल मिला है पद्म विभूषण। किसे किसे मिला है, 7, तो इनमें तो 7 याद करने पड़ेंगे। तो
तो ये इम्पोर्टेंट भी रहता है। सबसे पहला है श्री दुब्बूरू नागेश्वर रेड्डी, किसके लिए मिला है? रेडी रहना है दवा के लिए, चिकित्सा के लिए। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। तो राज्य भले ना याद रहे, ये सातों के सातों नाम प्लस उनका एरिया याद रखना है, चांस है कि आएगा ही आएगा। दुब्बूरू नागेश्वर रेड्डी, रेड्डी चिकित्सा। जगदीप सिंह खेहर लोक कार्य के लिए हैं, तो जगदीश जगत के लिए काम करेंगे, लोक कार्य के लिए चंडीगढ़ में इन्होंने किया है काम। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत किस क्षेत्र से जुड़े हैं? कला से, तो ऐसे याद कर सकते हैं है न, हालांकि वो वाले रजनीकांत नहीं, पर श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया ये गुजरात के। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला से जुड़े हैं, कर्नाटक के। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। जो है MT वासुदेव नायर साहित्य और शिक्षा से हैं, केरल के वासुदेव नायर। श्री ओसामू सुजुकी, तो सुजुकी वाले जो हैं जिनकी कंपनी है, तो सुजुकी इन्हें मिला है मरणोपरांत। अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब चूंकि ये वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन तीनों लोगों को मिला है मरणोपरांत, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब शारदा सिन्हा केरल मतलब बिहार में है, कला से जुड़ा, जिनका भी हमने ऊपर पढ़ाई था। सुजुकी हैं इन जापान से। और ये ऐसा पूछा सकता है कि 7 में से कौन सा एक किसी विदेशी व्यक्ति को मिला है और वो मरणोपरांत मिला है? तो नाम याद रखना है ओसामू सुजुकी, व्यापार वाणिज्य के लिए। वासुदेव केरल, इनका भी मरणोपरांत है, ये वासुदेव केरल, तो वासुदेव भगवान के पास मरणोपरांत। इसके बाद है, चूँकि ये क्या है, पद्म विभूषण थे। अब बात करें पद्म भूषण। अब पद्म भूषण उससे छोटा है, तो ये 19 को मिला है, वो 7 को था, और ये कितने लोगों को मिला है? 19 को। अब सब तो याद नहीं रखने हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं। जैसे एक है शेखर कपूर, फिल्म निर्देशक हैं, विश्व स्तर पर ये फिल्म के लिए जाने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आ सकता है वो है PR श्रीजेश, हॉकी के लिए भारतीय टीम के विकेट कीपर, कप्तान वगैरह रहे हैं, गोलकीपर सबसे बेस्ट रहे हैं, तो इस वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो PR श्रीजेश का नाम याद रखना, हॉकी के लिए पद्म भूषण मिला है, क्योंकि कंफ्यूज किसी बड़े व्यक्ति में करेगा। विवेक देवरॉय मरणोपरांत, अर्थशास्त्री और लेखक हैं ये। उसके बाद है जोस चाको पेरियापुरम, चिकित्सा के लिए। सूर्य प्रकाश, अब सब नहीं याद करने, थोड़ा बस देख लेना है, बाकी जो मेन फोकस रहेगा वो श्रीजेश ज़्यादातर चांस हैं ये वाले। उसके बाद पंकज उदास हैं मरणोपरांत, इनका तो नाम जानते ही, पंकज उदास का कला संगीत के लिए, गज़ल वगैरह के लिए। उसके बाद अगला है पद्म श्री। अब चूँकि देखो ये और छोटा पुरस्कार होगा तो ज़्यादा लोगों को कवर करेगा, तो ये 113 लोगों के लिए। इसमें मेन है 2 नाम, अरिजीत सिंह और अश्विन, जो अश्विन है अपने क्रिकेटर, तो दोनों लोग फेमस हैं। अरिजीत सिंह को जानते हैं, ये सिंगर है, और अश्विन, ये नाम ज़्यादातर चांस है कि ऊपर वाले किसी में दे सकता है कि पद्म विभूषण मिला है, भूषण मिला है, पर अरिजीत सिंह और अश्विन को क्या मिला है? अभी श्री मिला है। और एक और है व्यक्ति आशुतोष शर्मा। इसके बाद फिल्म पुरस्कार वगैरह के देखें। अब जो है 70वां जो पुरस्कार मिला है, 70वां फिल्म पुरस्कार और 71वां फिल्म पुरस्कार, तो दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो 71वां वाले का 12th फेल है, उसकी 8 में, तो हमें मेन फोकस है वो इस पे करना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो बने हैं शाहरुख खान इस बार जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो रानी मुखर्जी हैं मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो हैं सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए, सुदीप्तो सेन जो है केरल स्टोरी के लिए। तो ये वाले याद रखने, चूँकि ये पूरा पुराने हैं, तो बस एक बार नज़र ले सकते हैं कि कौन सा है, ऐसे अट्टम मैलम, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि पूछ देगा ऋषभ शेट्टी को मिला है शाहरुख खान को, तो ऋषभ शेट्टी को पिछले वर्ष वाला मिला था, 22 वाला, अभी 23 वाला मिला हुआ है, मतलब ये बाद में मिलते हैं ना पूरे वर्ष के बाद। उसके बाद है 25 में आईफा पुरस्कार 2025, तो 25 में आईफा पुरस्कार है 2025 है, याद रखना थोड़ा आसान सा रहेगा इसे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज़, तो सबने देखी होगी, तो लापता लेडीज़ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा की 2025 की। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? किरण राव, क्योंकि ये फिल्म किसने बनाई थी? किरण राव और आमिर खान ने, तो किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, तो
सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज़ और उन्हीं की निर्देशक किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कहा गया। पर अभिनेता कार्तिक आर्यन है। प्रमुख फिल्म और सम्मान बाबा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 के लिए। और राष्ट्रीय किशोर कुमार जो है किशोर कुमार पुरस्कार भी दिया जाता है, राजकुमार हिरानी को मिला है, तो ये भी फेमस है। इसके बाद है विज्ञान पुरस्कार वगैरह में, जैसे विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम पुरस्कार। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार लिखा है, पहली बार ये पुरस्कार दिए गए। अब तो अगर पहली बार दिए जा रहे हैं तो यही पूछ लेगा कौन से पुरस्कार इस बार पहली बार दिए गए थे, तो श्री, रत्न और टीम वर्क के लिए। और टीम वर्क का सबसे मेन इसमें आने के चांस रहेंगे, क्यों, क्योंकि विज्ञान टीम वर्क पहली पुरस्कार मिला है वो चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक टीम को मिला है, जिनकी वजह से सफल परीक्षण संभव हो पाया था। इसके बाद है विज्ञान श्री, भौतिक अंतरिक्ष इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में 13 प्राप्तकर्ताओं को मिले हैं विज्ञान श्री। विज्ञान रत्न जो है वो प्रोफेसर पद्मनाभन को मिला है जब बायोलॉजी वाले क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में पद्मनाभन को रत्न मिला है, टीम के लिए सबसे मेन रहेगा चंद्रयान के लिए, और ये मिला है 13 प्राप्तकर्ताओं को। तो 13 के तो नाम याद नहीं करने, बस इतना याद है से ज़्यादा 13 को मिला है। रत्न जो है वो पद्मनाभन को मिला है। अब बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि खेलों में सबसे मेन फोकस यही है। तो डी गुकेश को मिला है शतरंज के लिए, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इस बार जीती थी। तो डी गुकेश हैं चेस के लिए, जो अपने ग्रैंड मास्टर भी हैं। इसके बाद है श्री प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स हैं। तो प्रवीण कुमार कौन है, पैरा एथलेटिक्स, इन्हें भी मिला है। हरमनप्रीत सिंह सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से, मतलब अगर कोई अगर आता है तो डी गुकेश का नाम याद रहेगा, मेन बात ये है। हरमनप्रीत सिंह जो अपने हॉकी के जुड़े हैं, कप्तान भी रहे पहले, तो हरमनप्रीत सिंह जो हैं उन्हें हॉकी के लिए मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और लास्ट है निशानेबाज मनु भाकर। तो इनका तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा मनु भाकर का, क्योंकि ये महिला है और इस टाइम सबसे टॉप पे भी चल रही हैं। तो मनु भाकर निशानेबाजी में इन्हें मिला है। इसके बाद है शतरंज और सार्वजनिक सेवाओं, मतलब वो शासन और सार्वजनिक सेवाएं। तो हम शतरंज और खेल सब देखा, अब इसके बाद हम और सेवाओं में कुछ पुरस्कार देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, मतलब प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, तो इसे ये मिला है पोषण ट्रैकर ऐप है, जो पोषण को ट्रैक करते हैं। मतलब पोषण का मतलब कहाँ पहुँच रहा है, कि किन लोगों के तक जो मतलब सरकारी सुविधाएं। तो उत्कृष्टता पुरस्कार है वो मिला है पोषण ट्रैकर ऐप। तो उत्कृष्ट कौन है, ट्रैकर है, ट्रैक करने वाली है। उसके बाद है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है उसका गोल्ड मिला है। ई गवर्नेंस पुरस्कार का गोल्ड जो है वो पुरस्कार मिला है डिजी यात्रा ऐप को। उसके बाद भाषणी, ये ट्रांसलेटर वाली एआई टेक्नोलॉजी की है। क्वांटम सेफ बीपीएन, तो बीपीएन जो हम जानते ही हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इसका नाम क्या है, क्वांटम सेफ, जो सरकार वाला। भाषणी ट्रांसलेटर के लिए डिजी यात्रा, जो डिजी वाला है ना डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, तो ये सब। उसके बाद साहित्य विज्ञान और मानवीय पुरस्कार देखें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का मिला है हार्ट लैम्प के लिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको इससे समझ सकते हैं। कल बिहार पीसीएस में ये पहला ही क्वेश्चन रखा हुआ था कि बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो हार्ट लैम्प के लिए उसमें बुक पूछी गई थी, मतलब ये पूछी गई थी कौन सा बुक है, तो हार्ट लैम्प पूछा था। बानू मुश्ताक की है, तो इम्पोर्टेंट है, इसमें एक नहीं है, कई चुनिंदा कहानियाँ हैं। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, चूँकि ये दूसरी भाषाओं में जो लिखी जाती हैं फिर ट्रांसलेट इंग्लिश में होता है, उन्हें मिलता है। तो हार्ट लैम्प के लिए बनू मुश्ताक को। उसके बाद बात करें एवल पुरस्कार, एवल जो कौन सा है, एवल मैथ वाला, तो गणित के लिए मिलता है, ये जापान के को मिला है मासाकी काशीवारा। तो काश हमें मैथ आता होता तो हमें क्या मिल जाता, एवल पुरस्कार, ऐसे याद कर सकते हैं काशीवारा मैथ के लिए। इसके बाद है बर्ड फूड प्राइज़, विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य किसे मिलेंगे, जो हंगरी होगा तो हंगरिया, तो क्या नाम है इसका, मतलब इनका मारियांगेला हंगरिया, ब्राज़ील के, इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार, फूड प्राइज़ वाला, याद भी रहेगा ये नाम ऐसा है। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ला प्रेस को मिला है निकारागुआ का। तो निकारागुआ की प्रेस कोई भी न्यूज़पेपर निकालती है तो सब स्वतंत्रता से, तो निकारागुआ याद रखना है प्रेस स्वतंत्रता में। अब फिल्म से संबंधित है 97वां ऑस्कर पुरस्कार,
ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म है अनोरा को। ज़्यादातर जो पुरस्कार मिले इस बार की वो है अनोरा को। तो फिल्म कौन सी रही? अनोरा। अभिनेता कौन किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट फिल्म आई थी असल में, उसके जो अभिनेता थे एड्रियन ब्रॉडी, तो इन्हें मिला है। तो अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, लेकिन जो फिल्म है वो है अनोरा के लिए। उसके बाद है, अब बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा में जो बेस्ट फिल्म रही है वो बेस्ट फिल्म रही है कनक्लेव करके। तो नाम क्या है? कनक्लेव बेस्ट फिल्म है। यहाँ पे अनोरा है। और अभिनेत्री अगर पूछा है तो अनोरा ही की अभिनेत्री है, पर यहाँ पे अगर फिल्म बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा में कनक्लेव के लिए मिला। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही जो अनोरा फिल्म की अभिनेत्री हैं, मिकी मेडिसन। तो मेडिसन को बाफ्टा का मिला है। इसके बाद है 97 में ग्रैमी पुरस्कार, जो किसके लिए मिलते हैं? जो म्यूज़िक के लिए मिलते हैं। तो बियोंसे का नाम सुना ही होगा सबने। तो बर्स का जो एल्बम है वो बियोंसे को मिला है, उनका जो है काउबॉय कार्टर। तो ये फेमस है, आ भी सकता है क्योंकि इनका नाम फेमस रहता है। तो बियोंसे का है जो काउबॉय कार्टर करके उनकी जो एल्बम है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एल्बम है। भारतीय विजेता कौन है? तो ये भारत की वजह से इम्पोर्टेंट रहता है, चंद्रिका टंडन। क्यों? भारतीय रोज़ तो जीतते नहीं है, तो चंद्रिका टंडन को एल्बम है त्रिवेणी। नाम देख रहे, मतलब थोड़ा ये फोकस करना है, मैं ऐसे नाम के ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रैमी वाले में किसे मिला है? त्रिवेणी एल्बम को मिला है द न्यू एज श्रेणी के लिए, न्यू एज श्रेणी के लिए चंद्रिका टंडन है और त्रिवेणी। इसके बाद है वैश्विक पहचान और अन्य सम्मान। तो सम्मान वगैरह देखें, जो है डेविड बेकम पूर्ण नाइटहुड यूके का। तो जैसे यूके में जो उनके राजा होते हैं वो सम्मानित करते हैं किसी भी व्यक्ति को, जैसे अपने यहाँ पुरस्कार दिए जाते हैं श्री और ये सब है, तो उनके यहाँ नाइटहुड मिल जाए मतलब वो सबसे बड़ा उनके यहाँ पुरस्कार हो जाता है। तो पूर्ण नाइटहुड किसे मिला है? डेविड बेकम। अब डेविड बेकम को हम जानते ही हैं, सुना होगा, ये दुनिया के सबसे पूर्व में, मतलब तो नहीं है, रिटायर हो चुके फुटबॉलर रहे हैं डेविड बेकम। सुनील भारती मित्तल मानद नाइटहुड, गैर नागरिकों के लिए यूके के द्वारा मानद दिया जाता है नाइटहुड का, वो मिला है सुनील कुमार मित्तल को। तो जो भारती मित्तल है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भारती को मित्तल को मिला है नाइटहुड का अमेरिका में जाके। तो सुनील याद है, इम्पोर्टेंट है ये वाला नाम। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार शांति और स्थिरता के लिए मिला है। तो जो दलाई लामा है वो कैसे हैं? गोल्ड मरकरी, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, गोल्ड इंसान की तरह अच्छे इंसान है ना, गोल्ड। उसके बाद है जैसा आइकन ऑफ द एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है। तो जैसा को तो जानते हैं आईसीसी के अभी हैं, तो FILA 2025 आइकन ऑफ द एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है। शांति और नेतृत्व पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अबद को मिला है। तो अली अबू अबद वाला याद नाम रखना ना, बेरेनबोइम को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। महात्मा गांधी लीडरशिप पुरस्कार दारा सिंह खुराना मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए है। तो दारा सिंह खुराना, खुराक कौन खाएगा? जो मानसिक बीमार होगा। तो महात्मा गांधी लीडरशिप पुरस्कार मिला है खुराना को मानसिक के लिए। इसके बाद ग्लोबल पीस पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट है, श्री रविशंकर को। जैसे रविशंकर उनका देखा होगा, तो रामदेव बाबा है, रविशंकर, ये लोग फेमस हैं। तो रविशंकर को पीस के लिए मिला है। सौंदर्य और प्रतियोगिता में, मतलब मिस वर्ल्ड वगैरह में देखें तो मिस वर्ल्ड 2025 ओपला सुचाता च्वांगश्री, ये थाईलैंड की हैं। तो थाईलैंड की इसी वजह से श्री टाइप का लगा, तो च्वांगश्री ओपल सुचाता च्वांगश्री मिस वर्ल्ड है थाईलैंड की। मिस चार्म इंडिया शिवांगी देसाई, तो चार्म है देसाई वाला, तो ये। इसके बाद है जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है मिस वर्ल्ड का, वो सोनू सूद को ही मिला है, मतलब उसी के अंतर्गत जो दिया गया होगा, तो वो ह्यूमैनिटेरियन मानवता के लिए वो सोनू सूद को मिला है। क्योंकि वैसे ये कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे जब इन्होंने मदद की थी, सोनू सूद है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री, ये हमने अपने जो शुरुआती वीडियो थे उनमें ये डिस्कस भी किया था और फोटो भी दिखाई थी। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में दीपिका पादुकोण पहली अभिनेत्री बनी है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर सुहानी शाह, जो वो चलती हैं माइंड गेम खेलती हैं, सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर बनाया। इंपॉर्टेंट क्यों? पूरी दुनिया का बेस्ट मिला है इन्हें, ऐसा नहीं है कि भारत में बेस्ट है। संसद रत्न पुरस्कार सुप्रिया सुले को मिला है और रवि किशन जो अपने यहाँ के फेमस हैं, ये
सांसद, तो सुप्रिया सुले और रवि किशन सहित 17 सांसदों को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। तो इसमें हमने जो विविध वाले टॉपिक हैं उनका पहला पार्ट इसमें कंप्लीट किया है, 1-2 पार्ट और लगेंगे तो ये विविध वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से ज़्यादातर चांस है कि 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें से। तो ये